1999 की कारगिल जंग, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच मरने मिटने वाले हालात और फिर वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मैच। तारीख थी 1 मार्च 2003। इस मैच से पहले शोएब अख्तर कह रहा था कि मेरी एक गेंद इतनी तेज आएगी मानो पाकिस्तान बॉर्डर से गोलियां आ रही हो। लेकिन मैच के बाद ये महज एक तारीख नहीं रही। इस दिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान की ऐसी कुटाई की जिसे वो 21 साल बाद भी नहीं भूले होंगे। भारतीय टीम ने उस दिन ऐसा खेल दिखाया कि पाकिस्तान की टीम के साथ साथ उनका पूरा मुल्क सदमे में चला गया। जो शोएब अख्तर, सचिन, गांगुली, सहवाग को खुलेआम धमकियां दे रहा था, उसको ऐसा धोया कि उसे सपने में भी सचिन दिखाई देने लगे होंगे। उस दिन सचिन ने ऐसी बैटिंग की जो शायद उनके क्रिकेट करियर की सबसे शानदार पारी थी। वो अपरकट तो आपको भी अभी तक याद होगा। सेंचुरियन में खेले गए इस मैच में सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत सकता है, कारण पाकिस्तान के पास थे वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर, जिसकी रफ्तार बल्लेबाजों के पांव उखाड़ देती थी। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा था और गेंद जहीर खान के हाथों में थी। इंडियन टीम को भी अपने फास्ट बॉलर से पूरी उम्मीद थी। क्रीज पर थे पाकिस्तान के ओपनर सईद अनवर और तौफीक उमर, और मैच शुरू होते ही मानो पाकिस्तान ने भारतीय टीम पर अटैक करना शुरू कर दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैच नहीं, कारगिल का युद्ध चल रहा है। इससे पहले कि मैच पाकिस्तान की तरफ चला जाता, जहीर खान ने एक शानदार गेंद पर तौफीक उमर को क्लीन बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई। पाकिस्तान लेकिन उस दिन पॉजिटिव क्रिकेट खेलने के मूड से आया था, तो उन्होंने अब्दुल रज्जाक को पिच हिटर के रूप में भेज दिया। उस समय पिच हिटर का काफी चलन था, लेकिन उस दिन उनका ये दाव नहीं चल पाया। नेहरा जी ने रज्जाक को विकेट कीपर द्रविड़ के हाथों कैच करवा के सिर्फ 12 रनों पर निपटा दिया। इसके बाद क्रीज पर आए इंजी भाई, वो इंजी भाई जो इंडियन टीम को हमेशा परेशान करते थे। उस दिन भी आते ही उन्होंने आगे बढ़कर कुंबले की गेंद पर एक शानदार चौका मारा, लेकिन फिर वही उनकी पुरानी समस्या। शहीद अनवर गेंद की तरफ ही देखते रहे और इंजी भाई अकेले ही भाग लिए। नतीजा रन आउट हो गए बेचारे। पाकिस्तान टीम अब खतरे में थी, लेकिन उनके भरोसेमंद शहीद अनवर क्रीज पर जमे हुए थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे अनवर ने मोहम्मद यूसुफ के साथ 73 रन की अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन श्रीनाथ ने यूसुफ को एक स्लोवर वन पर चलता कर दिया। शहीद अनवर के 41वें ओवर में नेहरा जी ने उसे बोल्ड किया। उससे पहले वो 101 रन बनाकर अपना काम पूरा कर चुके थे। इसके बाद राशिद लतीफ, वसीम अकरम ने एक छोटी छोटी तेज पारियां खेलकर पाकिस्तान को उस स्कोर तक पहुंचा दिया था जिसके बारे में शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान ने 50 ओवर में 273 रन का बड़ा स्कोर कर दिया था। जिस सेंचुरियन की पिच पर 250 रन का स्कोर भी जीतने वाला माना जा रहा था, वहां पर पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के सामने 274 रन बना पाना इम्पॉसिबल। लेकिन ये इम्पॉसिबल तो इंसानों के लिए होता है ना, भगवान के लिए नहीं। और हमारे पास तो क्रिकेट का भगवान था जिसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, और पूरा इंडिया हाथ जोड़कर सिर्फ अपने भगवान से उम्मीदें लगाए बैठा था। सचिन को उस दिन सिर्फ वो मैच नहीं जीतना था, उन्हें शोएब अख्तर को जवाब भी देना था जिसने इंडिया के लिए अपमानजनक बातें कही थी। आमतौर पर स्ट्राइक सहवाग लेते थे, लेकिन उस दिन सचिन ने स्ट्राइक ली और स्टांस में उनकी अप्रोच बता रही थी कि आज पाकिस्तान की खैर नहीं। और वसीम अकरम की तीसरी ही गेंद पर चौका मारकर सचिन ने मैच का टीजर दिखा दिया था।
लेकिन असली जंग तो शोएब अख्तर के साथ थी। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने पॉइंट के ऊपर से अपर कट पर छक्का मारकर दिखा दिया था कि ऑन एंड ऑफ द फील्ड सचिन पाकिस्तान के बाप है। उस छक्के की गूंज आज तक शोएब अख्तर के कानों में गूंजती है। और उसके बाद 2 लगातार चौके मारकर सचिन ने क्रिकेट प्रेमियों को वो खुशी दी जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। सचिन के इस रूप को देखकर चौथा ओवर लेकर पाकिस्तान की कप्तान वकार यूनुस खुद आए, लेकिन सहवाग ने पहली ही गेंद पर फिर से अपर कट से छक्का मारकर पाकिस्तान के हौसले तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था आज ये दोनों ओपनर ही मैच खत्म कर देंगे, लेकिन छठे ओवर की चौथी गेंद पर सहवाग को शॉर्ट कवर पर अफरीदी के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। सहवाग ने 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर इंडिया को 53 रनों की शानदार शुरुआत दी थी। सहवाग के आउट होने के बाद क्रीज पर आए दादा सौरव गांगुली, लेकिन वकार यूनुस ने उन्हें पहली ही गेंद पर ट्रैप में फंसा लिया। यूनुस ने एक एक्स्ट्रा स्लिप लगाई। गांगुली आउट स्विंगर के लिए तैयार थे, लेकिन गेंद आई इन स्विंगर और नतीजा दादा पहली गेंद पर आउट। और उसके बाद सन्नाटा। ऐसा लगा मानो सब खत्म हो गया, लेकिन वो दिन ही हिंदुस्तान का था। टीम ने बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हुए मोहम्मद कैफ को भेजा। कैफ का सिर्फ इतना काम था कि वो सचिन को स्ट्राइक देते रहे, और इस काम में कैफ माहिर भी तो थे। 2 विकेट गिरने के बाद भी सचिन अपने मूड में थे। वो आज किसी को छोड़ने नहीं वाले थे। 7वें ओवर में वसीम अकरम की ओवर पिच गेंद पर सचिन ने आगे बढ़कर एक लाफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मिस टाइम होकर गेंद हवा में। बस उस 1 सेकंड में पूरे इंडिया की सांसें रुक गई थी, लेकिन अब्दुल रजाक ने वो कैच छोड़ दिया और भगवान अभी भी स्ट्राइक पर थे, और उसी के साथ इंडिया की उम्मीदें भी अभी तक जिंदा थी। बस फिर सचिन ने पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया। एक तरफ से सचिन चौके मार रहे थे और दूसरी तरफ से कैफ सिंगल लेकर पाकिस्तान को चिढ़ा रहे थे। 11वें ओवर में फिर अख्तर बॉलिंग करने आए, लेकिन पहले सचिन और फिर कैफ ने चौका मार के उसे उसकी औकात दिखा दी। उसके बाद जो गेंदबाजी के लिए आया उसका वही हाल होता चला गया जो अख्तर का हुआ। 22वें ओवर में जब मोहम्मद कैफ 35 रनों पर आउट हुए, तब इंडिया का स्कोर था 155 रन। सचिन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ अब द्रविड़ दे रहे थे। कैफ वाला रोल अब द्रविड़ का था और वो भी इसमें माहिर थे, लेकिन सचिन अब क्रैम्प से बुरी तरह जूझ रहे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो खड़े थे मैदान में अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए। दर्द से करा रहे सचिन के लिए जब खड़ा होना भी असंभव जैसा हो गया, तब वो केवल 75 गेंदों पर 98 रन बनाकर अख्तर की एक बाउंसर पर आउट हो गए। लेकिन शतक से 2 रन पहले आउट होने के बाद भी सचिन के चेहरे पर निराशा नहीं, गर्व था, क्योंकि आज उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को बता दिया था कि उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। सचिन जब आउट हुए तब टीम इंडिया को 98 रन चाहिए थे, ठीक उतने ही जितने सचिन बनाकर गए थे। काम अभी बाकी था और क्रीज पर आए युवराज सिंह। अब द्रविड़ और युवराज सिंह की जिम्मेदारी थी कि सचिन की ये महान पारी बेकार ना जाए, और उन दोनों ने ये होने भी नहीं दिया। उन दोनों ने 99 रनों की साझेदारी कर भारत को 46वें ओवर में ही जीत दिला दी। द्रविड़ ने 44 और युवराज ने 50 रन बनाए। ये एक ऐसी जीत थी जिसने न केवल पाकिस्तान और उसके खिलाड़ियों को उसकी औकात बताई, बल्कि भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए आगे कर दिया। शोएब अख्तर आज भी उस मैच को याद करके सचिन की तारीफ ही करते हैं, क्योंकि उसे पता लग गया था सचिन पाकिस्तान का बाप है और बाप से पंगे नहीं लिए जाते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आते रहें।